जागो इसके पहले देर हो जाए, जागो इसके पहले देर हो जाए, आदत से मुक्त होना शुरू करो। अब चाहे बुरी आदत हो या अच्छी आदत हो, मैं ये नहीं कहता, मैं इतना ही कह रहा हूं कि आदतों से मुक्त हो जाओ। तुम्हारे महात्मागण, तुम्हारे आचार्य, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे स्वामी यही कहते हैं कि तुम अच्छी आदत डालो, बुरी आदत छोड़ो। मैं तुमसे यही कहता हूं, आदत छोड़ो, चाहे वो अच्छी हो या चाहे बुरी। पिंजरा लोहे का हो या सोने का क्या फर्क पड़ता है, पिंजरा तो है। उदाहरण था, एक आदमी सिगरेट पीता है, आदत है, सारी दुनिया कहती है बुरी आदत। अब दूसरे आदमी को माला फेरने की आदत है, सारे लोग तालियां बजाएंगे, वाह वाह क्या अच्छी आदत है, ये माला रोज फेरता है, बड़ा संस्कारी है, बड़ा धार्मिक व्यक्ति है। जो आदमी सिगरेट पीता है वह अधार्मिक, और जो माला फेरता है वो धार्मिक। जो सिगरेट पीता है वह अगर न पिए तो मुसीबत मालूम होती है, और जो माला फेरता है अगर न फेरे तो वह भी मुसीबत में पड़ गया, उसे भी मुसीबत मालूम पड़ती है कि आज कुछ मैंने किया नहीं। दोनों ही आदत के गुलाम, एक सिगरेट का गुलाम है और एक माला का गुलाम है, गुलाम तो है ही। एक को तो उठते ही सिगरेट चाहिए और दूसरे को उठते ही माला चाहिए। फर्क क्या है माला और सिगरेट का? माला वाले को माला न मिली तो तकलीफ होती है, और सिगरेट वाले को सिगरेट नहीं मिली तो तकलीफ, लेकिन आदत तो है। इसे बुनियादी में बहुत फासला नहीं है। सिगरेट भी एक तरह की माला फेरना है, धुआं भीतर अंदर ले गया और बाहर ले गया, छोड़ा, भीतर आया बाहर ले गया। और माला फेरने वाले का भी वही काम है, फेर ली माला, पूरी हो गई, फिर दूसरी बार। असली सवाल आदत से मुक्त होना है। अब यहां पे मैं नहीं कह रहा हूं कि माला मत फेरो, मैं यहां नहीं कह रहा हूं कि सिगरेट पियो, मैं यहां कह रहा हूं कि तुम मालिक रहो, होश। कोई आदत ऐसी ना हो जहां वह तुम्हारा मालिक बने, कोई आदत ऐसी ना हो कि वह तुम्हारे ऊपर बैठ जाए। मंदिर जाने की आदत भी मालिक न हो तो जाए, ध्यान करने की आदत भी मालिक न हो तो जाए, मालिक तुम ही हो। मालकियत बचाकर आदत का उपयोग कर लेना, यही साधना है। मालकियत खो दी और आदत सवार हो गई तो तुम यंत्रवत हो गए, यू आर मशीन। जब तुम्हारा जीवन मूर्छित है, ऐसे लोग हैं जो मेरे पास आकर कहते हैं कि अगर पूजा न करो तो रोज बेचैनी होती है, और तुम भी भली बात ही जानते हो, तुम भी रोज पूजा करते होंगे, तो एक दिन नहीं की तो बेचैनी मालूम होती है। कुछ थोड़ा अलग, वे सोचते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं, बड़ी धार्मिक घटना की गई है हमने जीवन में, रोज बाहर जाके फूल तोड़ लाए, भगवान को नहला दिया और पूजा कर ली, तो बड़े धार्मिक। तो पूजा की तो आपको आनंद मिला है, पूजा करने से कुछ आनंद मिलता है। वे कहते हैं आनंद तो कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन न करे तो बेचैनी लगती है। यही तो सिगरेट पीने वाला भी कहता है, वह कहता है उस आनंद कुछ मिलता नहीं, वह कहता है आनंद क्या, खाक आनंद, आनंद तो मिलता ही नहीं, लेकिन कभी कभी खांसी हो जाती है। आनंद तो कुछ मिलता ही नहीं, लेकिन न पिए तो बेचैनी मालूम होती है। तो इसे तुम थोड़ा सा सोचो, विचार करो। इसी को मैं यंत्रवत हो जाना कहता हूं,
कि जिससे कुछ भी नहीं मिलता है उससे भी न करने में बेचैनी मालूम होती है। उपलब्ध तो कुछ हुआ नहीं, पाया तो कुछ नहीं, लेकिन छोड़ने से मुसीबत है, क्योंकि आदत ने पकड़ लिया। आदत इतनी ही करती है कि करो तो ठीक, ना करो तो परेशान। आदत तो इतना ही कर सकती है, करो तो कुछ न मिले, न करो तो कुछ खोता मालूम पड़े। अब यहां बड़े मजे की बात है, जिस चीज को करने से कुछ नहीं मिलता उसको न करने से खोएगा कैसे? जिस चीज से करने से कुछ नहीं मिलता उसको न करने से खोएगा कैसे? कुछ खोता तो नहीं, सिर्फ पुरानी आदत, पुरानी लकीरें पर न चलने से अड़चन मालूम होती है। एक छोटी सी कथा मैंने पढ़ी है आचार्य रजनीश के जीवन में। उन्होंने कही है, आचार्य ओशो के रजनीश के एक मित्र है, बैरिस्टर है, बड़ी अंतर्राष्ट्रीय वकील थे, बहुत देशों में उनके दफ्तर थे। तो उन्होंने एक वाकया कहा है। वो जो वकील थे वह अपने कोट का बटन घुमाते जब भी अटक जाते तब। अब बहुत लोगों को कुछ आदतें रहती है, कोई बटन घुमाता है, कोई भी अपना सर खुजाता है, कोई हाथ खुजलाता है। अलग अलग लोगों की अलग अलग आदत है। तो कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो वह जो वकील है उसकी आदत थी बटन दबाने की। जब कभी विचार उलझ जाते हैं, कभी खुद उलझ जाता है, तो उत्तर न सूझे तो कोट का बटन घुमाने लगता है। अब घुमाने से कुछ मिलता था या नहीं, पक्का नहीं था, क्योंकि कोट का बटन घुमाने से क्या मिलेगा? और जिसकी बुद्धि उलझी हुई हो, समझ में न आ रहा हो, तो वह कोई कोट के बटन घुमाने से थोड़ी सुलझ जाएगी। अब यही बात उसकी विरोधियों को समझ में आ गई। उसके जो अपोजिशन वाले थे उनको पता चल गया उसका वीक पॉइंट। तो एक बड़ा मुकदमा था, बड़ी स्टेट का मुकदमा, प्री काउंसिल में लाखों का मामला था। तो विरोधियों के वकील ने उनके शोफर को मिला लिया और कुछ पैसे दिए और कहा कि तू इतना ही करना कि उनके कोट के ऊपर का जो बटन है वह तोड़ देना। तो वह जो एडवोकेट जब अदालत में आया कोट को हाथ में लेकर, तो उसके कोट का बटन गायब था, नदारत। तो उस वक्त तो उन्होंने देखा भी नहीं कि कोट का बटन है या नहीं। अब जब पैरवी शुरू हो गई तब सब गड़बड़ हो गई। जैसे मस्तिष्क ने साथ छोड़ दिया, कुछ सूझबूझ नहीं रहा, तब चक्कर सा मालूम हुआ तो बैठ गया। अब बटन तो है नहीं, पहला मुकदमा ही हार गया। तो उसने कहा है अपने स्मरण में कि उस बटन से मुझे तो कुछ मिला नहीं, लेकिन मैंने गवाया बहुत है। उस बटन के घुमाने से कुछ मुझे सूझबूझ आती थी, ऐसा नहीं था, लेकिन बटन न पाकर बस मैं समझ भी न पाया कि अब क्या करूं। हाथ में जैसे हथियार छूट गया। भरोसा किए बैठा था और उस वक्त पर भरोसा टूट गया। अब जिनको तुम आदत कहते हो, बुरी हो या भली, इससे कोई भेद नहीं पड़ता। सब आदतें मालिक हो जाए तो बुरा है।
तुम मालिक रहो तो कोई आदत बुरी नहीं, गुलाम बुरी आदत है। गुलामी बुरा है, मालकियत भली है। मेरी परिभाषा यही है, संस्कार बना रहे प्रतिपल, आदत निर्मित हो रही है, तुम जरा दूर खड़े रहो। तुम अपने मालिक खुद हो, तुम अपनी मालकियत मत खो। निश्चित जीवन में आदत की जरूरत है, अगर आदत ना हो तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। आदत जीवन को सुगम बनाती है। तुम टाइपिंग सीखते हो ना, या टू व्हीलर सीखते हो या कार सीखते हो, अगर आदत ना बने तो रोज रोज फिर वही करना पड़ेगा। रोज रोज तुम वहीं खड़े हो जाओगे। पहले दिन फर्स्ट डे, फिर देखने रहोगी कि अब टाइपिंग करने का फिर मौका कब आए, अब फिर कब सीखे, अब कार चलाने की फिर नौबत कब फिर से स्टार्टिंग, शुरुआत से। तो जिंदगी बहुत असंभव है, हो जाएगी अगर शुरू से हुआ तो कार चलाना एक बार सीख लेते हो, आदत बन गई, फिर हाथ की काम चले जाते हैं, हाथ काम के लिए चले जाते हैं, फिर ध्यान भी देने की जरूरत नहीं। ठीक ठीक ड्राइवर गीत भी गुनगुना लेता है और कार चली जाती है अपने आप। तुम बात भी करते हो, गाना भी सुनते हो और गाड़ी भी चलाते हो, एक वक्त 3-4 काम। झपकी भी लगती है कभी कभी, फिर भी गाड़ी चलती है। तो जीवन में आदत की जरूरत है, बस ध्यान इतना ही रखना जरूरी है कि आदत मालिक न हो जाए। मालिक तुम बने रहो तो संसार में कुछ भी बुरा नहीं, स्वामित्व तुम्हारा हो तो संसार में कुछ भी अच्छा है। स्वामित्व खो गया तुम गुलाम हो जाओगे, और वही गुलामी चाहे कितनी ही कीमती हो खतरनाक है। हीरे जवाहरात लगे हो सीखोचों पर, जंजीर पर, तो भी उनको आभूषण का मत समझ लेना, ये खतरा है, वह महंगा सौदा। अपने को गंवाकर इस जगत में कमाने से कुछ भी नहीं। हां, अपने को बचाकर जितना खेल खेलना हो खेल सकते हो। जब परमात्मा ही लीला कर रहा हो तो तुम क्यों परेशान। लेकिन परमात्मा मालिक है, और जब तुम भी अपनी आदतों के, संस्कारों के मालिक हो जाओगे, तब तुम भी अपने छोटे से संस्कार से परमात्मा हो जाते हो। तो बुद्ध ने इसी को होश कहा है कि सब करना लेकिन होश पूर्वक करना। कदम भी उठाना तो होश पूर्वक उठाना, बैठना तो भी होश पूर्वक, लेटना तो भी होश पूर्वक। कोई भी चीज बेहोशी में मत करना। अगर तुम होश को साधते रहो तो आदत बनती रहेगी और आदत का तुम उपयोग करते रहोगे। लेकिन आदत के पीछे होश की धारा बही रहे, चैतन्य का दिया भी जला रहे, वह भी निर्मित हो रहा हो, उसकी सघनता बढ़ी रही हो, उसका भी प्रकाश घन होता जाए। जीवन सिर्फ आदत ही आदत रह जाए तो आत्मा खो जाती है। आदतों के पीछे भी तुम रहो अलग पृथक, और इतनी तुम में मालकियत हो कि किसी आदत को अगर अब तुम छोड़ना चाहो, इसी क्षण छोड़ दो, लौट कर दोबारा सोचना भी ना पड़े। एक छोटी सी कहानी है, आपको कह दूं। जब पहली दफा उत्तर ध्रुव पर यात्री पहुंचे जहाज लेके, तो वहां पे एक बड़ी मुसीबत पड़ गई। वो 3 महीने का भोजन साथ ले चुके थे और वह खत्म हो गया। तो कोई 15-20 आदमी रोज उनको उपवास करना पड़ता, गुजारना पड़ता, क्योंकि सारे आदमी के लिए खाना नहीं था। तो कभी वह मछली पकड़ लेते, अब मछली नहीं पकड़ी तो फिर भूखे रहना पड़ता, क्योंकि जहाज उलझ गया था, बर्फ में फंस गया था।
उस यात्रियों का जो जहाज था, उनका एक कप्तान था, वह बहुत मुसीबत में पड़ गया, भोजन से नहीं। लोग बिना भोजन को किए रहने के लिए तैयार थे, लेकिन सिगरेट सबसे ज्यादा मुसीबत थी। उस जहाज पर सारी सिगरेट खत्म हो गई, तो लोगों ने जहाज की रस्सियां काटना शुरू कर दिया और पीना शुरू कर दिया। कैप्टन घबरा गया। उसने कहा कि अगर 20 दिन यह सिलसिला ऐसा ही चलता रहा तो हम वापस कभी ना पहुंच पाओगे। तुमने सारी रस्सियां काटते चले जा रहे हो और जहाज फिर कैसे आगे बढ़ेगा, ये पाल तो गिर जाएंगे। मगर लोग इतने दीवाने थे सिगरेट पीने के कि कैप्टन भी क्या करे। एक आदमी सब सिगरेट पीने वाले, एक बिना पीने वाला और बाकी सब पीने वाले, तो रात में चोरी से काट ले रस्सी और पी ले। जब यह जहाज लौटकर किसी तरह आया तो इसकी अखबारों में खबर छपी, तो एक आदमी ने अमेरिका में वह अखबार पढ़ते ही वक्त अपनी सिगरेट भी पी रहा था और अखबार भी पढ़ रहा था। उसे अचानक यह बात अजीब सी लगी कि लोग गंदी रस्सी काटकर पी रहे हैं। यह भी व्यक्ति जो पढ़ने वाला था, चेन स्मोकर, उसने सोचा, हाथ में सिगरेट थी, उसने सोचा कि यही गति मेरी होती अगर मैं उनके साथ होता। क्या मैं भी रस्सियां काटकर पी जाता? एक क्षण उसे ख्याल आया। उसने सिगरेट एस्ट्रे पर रख दी और उसने कहा, अब इसको तभी उठाऊंगा जब मेरी ऐसी दशा आ जाए कि मुझे लगे कि मैं अब गंदी रस्सी भी पी सकता हूं, नहीं तो नहीं उठाऊंगा। अब 20 साल बीत गए, वह सिगरेट अपनी टेबल पर ही रखा है। लोग उसे पूछते हैं कि यह आप आधी जली हुई सिगरेट यहां क्यों रखी है? वह कहता है कि इसको मुझे उठाना है किसी दिन, लेकिन उसी दिन उठाऊंगा जिस दिन मेरी पीड़ा ऐसी हो जाए कि आदत बड़ी और मैं छोटा हो जाऊं। लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, वह घड़ी आती है या नहीं। 20 साल बीत गए, मैंने 20 साल से सिगरेट नहीं पी है और याद भी नहीं आई है। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी आ जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुसीबत में जहाज के लोगों को रस्सियां पीनी पड़ी होंगी, लेकिन यह कभी ना आई। उसने अपना संस्कार स्मरण में लिखा है। उस स्मरण में लिखा है कि मैं समझ ही नहीं पाता कि क्या बात हो गई, क्योंकि पहले भी मैंने कई बार सिगरेट छोड़नी चाहिए लेकिन नहीं छोड़ सका। कई बार छोड़ी भी थी तो 2 दिन के बाद फिर पीने लगता। बट क्या हुआ? व्हाट हैपन? अब तो मैंने छोड़ी भी नहीं, सिर्फ प्रतीक्षा कर रहा हूं कि जब भी आदत पकड़ लेगी और झोंक कर डालेगी तो मैं पीऊंगा। लेकिन सिर्फ यह जानता हूं कि मैं भी उस जहाज पर होता तो मैं क्या रस्सियां पीता। 20 साल की आदत आई नहीं, मेरी समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। उस समझ में ही नहीं आ रहा है क्योंकि उस ध्यान का कुछ पता नहीं, होश का कुछ पता नहीं। इसने छोड़ी नहीं है सिगरेट, छूट गई होश के कारण, क्योंकि वह एक ही होश साधे हुए है। जब इतने जोर से तलब पड़ेगी कि मैं रस्सियां पी लूं तभी पीऊंगा, लेकिन उस होश के कारण तकलीफ नहीं पड़ती। होश होता है